जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शिव महापुराण के 5वें खंड के 26वें, 27वें, 28वें, 29वें और 30वें अध्याय का पाठ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैसे असुरराज शंखचूड़ को, जो कि श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा थे, श्री राधा जी द्वारा मिले श्राप के कारण ही दैत्य योनि को प्राप्त हुए और कैसे उनका उद्धार हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, असुरों के गुरु शुक्राचार्य यह समाचार सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूड़ के पास आए। शंखचूड़ ने उनकी भली प्रकार से सेवा की। शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा के पश्चात देवता एवं दैत्यों की कथा का वर्णन किया। तदुपरांत उन्होंने वह शत्रुता जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी कही तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, बृहस्पति की सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर शंखचूड़ को सब दैत्यों का राजा बनाया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दी। तब शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर दैत्यों तथा वीरों की एक विशाल सेना एकत्र कर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र भी देवताओं की सेना लेकर उससे लड़ने आए। उस समय दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित कर दिया। शंखचूड़ ऐसी हार देखकर बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपने बड़े बड़े वीरों को युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं से कुशलता पूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरता पूर्वक लड़ाई देखकर भाग गए और तितर बितर हो गए। तब 10 दिक्पति दैत्यों के सम्मुख युद्ध करने आए। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इंद्र, विश्वपर्वा, अनल, गौ, श्रुति, संहार, यम, कालीबिंबिका, वरुण, चंचल, पवन, कलकेय, कुबेर, दम, ईश, विप्रचिति, ऋभु, राहु, चंद्रमा, कनकाक्ष, मंगल, शुक्र, ब्रह्मपति, कालासुर, काल, यम, विश्वकर्मा, शनिश्चर, रक्ताक्ष, वसुगण, प्रगेशवण, धूम्रलोचन, नलकुबर, रत्नसार, इंद्रपुत्र,
किवट, मनमथ, दीप्तिमान, अश्वनी कुमार, सब दिक्पति, ग्रह, देवता तथा दैत्य बड़े बड़े वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। अंत में दैत्यों ने शुक्राचार्य जी का ध्यान किया तथा एक बार देवताओं के सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह देखकर देवता वहां से भाग गए। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर 11 रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुंचे तथा त्रिशूलों से उन पर आक्रमण कर दिया। सब दैत्य उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग गए। जब शंखचूड़ ने दैत्यों की यह दुर्दशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाए, जिससे देवता भाग गए, परंतु 11 रुद्र वहीं युद्ध स्थल में खड़े रहे। उस समय से आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, शंखचूड़ को 11 रुद्र किसी प्रकार परास्त न कर सकेंगे और न इसे मारने में ही सफल होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से यह संपूर्ण लोकों का राजा होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ तथा अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनंद के साथ अपने घर लौट गए। तब शंखचूड़ संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ। उसने देवताओं का द्रव्य दैत्यों को दे दिया। उसने इंद्र के पद को धारण किया। उसके राज्य में किसी को कोई दुख न हुआ। सब लोग अपने अपने वर्ण, धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। शंखचूड़ कृष्ण जी का परम भक्त था। यद्यपि वह राधा जी के श्राप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ था, परंतु दैत्यों के समान उसमें कोई लक्षण न था। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 27वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूड़ को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर श्राप दिया था, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी गोलोक में निवास करते हैं। वहाँ कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें श्राप दिया, जिससे उन्होंने दैत्य का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गोलोक कहाँ है? क्या उसी को गोलोक कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है, जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर वैकुंठ है, जहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं। उसके ऊपर शिव जी का शासन है, जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजने से किसी प्रकार का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है, जहाँ स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमा लोक है, जहाँ शिवरानी विराजमान है। उसके ऊपर शिवलोक है, जहाँ शिवजी परब्रह्म जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान है। उनको आनंद वन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिवजी हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार के विश्वलोक का जो वर्णन किया है, उसी के निकट गोलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, अर्थात जहाँ शिव जी की गौ रहती है, वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिससे वे उनका पालन करें। वो गोलोक ही कृष्ण लोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी ने विष्णु जी को दिया था, परंतु जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार लिया, तब शिव जी ने
उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज्य दिया तथा उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिवजी ने यह कहा, हे कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बढ़ाई विष्णु जी से अधिक होगी। तुम गोपियों के साथ विहार किया करना। इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौओं का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने राधा जी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं विरजा के साथ विहार करने लगे। राधा जी से यह बात किसी सखी ने कह दी। राधा जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस चरित्र को देखने के लिए आईं। वे विरजा के घर जाकर रथ से उतरी और चाहा कि भीतर जाएं, परंतु सुदामा, जो 1,00,000 गोपों के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा को अंदर जाने नहीं दिया। जब बहुत चिल्लाहट हुई तब कृष्ण जी ने जाना कि राधा आई है, इसलिए वह भयभीत होकर स्वयं तो वहां से अंतर्धान हो गए तथा विरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया, जो चारों ओर मीठे जल से बह निकली। जब राधिका जी ने अंदर जाकर दोनों में से किसी को न पाया, तब उन्होंने कृष्ण जी पर बहुत क्रोध किया। हे नारद, राधा जी विरजा को नदी देखकर बहुत रोईं। तदुपरांत विरजा श्री शिव जी की आज्ञा अनुसार कृष्ण जी के वियोग दुख को देखकर प्रकट हुईं। तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को भुला दिया और विरजा के साथ विहार करने लगे। तब राधा जी ने फिर ये सुना तो वे कोप भवन में गईं और वस्त्र एवं गहने आदि शरीर से उतारकर भूमि पर लौटने लगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कोप भवन में राधा जी के निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार 1,00,000 गोपों की सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण जी को अपने पास आता हुआ देखकर कहा, हे कृष्ण जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम परस्त्री से संभोग करते हो तथा उसी में मग्न रहते हो। अस्तु, तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ भी चाहे वहाँ रहो। मेरे जाने से विरजा नदी हो गई थी। अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नद होकर परस्पर मिलो तथा वो भोग विलास करो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्यों के समान हैं, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य रूप धारण कर भरत खंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा श्राप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण जी राधा जी के आदेश पर वहां से निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो वे राधा जी से बोले, हे राधा, तुमने कृष्ण जी को श्राप क्यों दिया? तुम सब गोपियां तो कृष्ण जी की अधीन हो। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे मूर्ख सुदामा, तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे सेवक है, इसलिए मैं तुझको भी यह श्राप देती हूँ कि तू दानव का जन्म ले। तूने कृष्ण जी का दैत्यों के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया है। मेरे बिना तेरी कोई रक्षा न करेगा। हे नारद, राधा जी का ऐसा श्राप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्यों के समान हो गई है, इसलिए तुम भी मनुष्य का शरीर प्राप्त कर कलंकित हो गई और कोई गोप तुमसे विवाह न करेगा। तुम कृष्ण जी को फिर पाकर 100 वर्ष तक दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी ने इस प्रकार के चरित्र किए। तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जी ने सुदामा से ये कहा, हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज्य करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा राधा भी
अवतार लेकर मनुष्यों के समान लीला करेंगे। यह कहकर विष्णु जी राधा जी को लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें ये पुरातन कथा सुनाई है, अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 28वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे ये बताइए कि शिवजी ने शंखचूड़ को किस प्रकार मारा। ये कहकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शंखचूड़ ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिंतामग्न होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए और शोकाकुल होकर चंद्रचूड़ का सब वृतांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास लेकर गया तथा स्तुति कर शंखचूड़ का संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। हे नारद, तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ये कहा, हे देवताओं, शंखचूड़ हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवलोक गए। वहाँ ड्योढ़ी पर पहुंचकर हम सब लोग शिवजी की आज्ञा अनुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव जी, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिवजी हम पर दयालु हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। शंखचूड़ ने अपने पहले जन्म में कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु श्राप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिवजी आदि से अंत तक सब वृतांत कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधिका जी सहित वहां जा पहुँचे और स्तुति करने के पश्चात बोले, हे शिव जी, आपकी माया में फंसकर तथा स्वयं को भूलकर हमने ऐसा श्राप पाया। अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे कृष्ण जी, तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब तुम अपने घर जाओ तथा आनंद पूर्वक रहो। जब तुम दोनों क्रीड़ाकल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होगे, तब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूड़ कहलाता है। उसने देवताओं को बहुत दुखी किया है, हम उनका भी दुख दूर करेंगे। कृष्ण जी यह कहकर शिवजी के देवताओं की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से, जो कि अवतार हैं, सब वृत्तांत कहो। वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं। हमारा वहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हम तथा रुद्र में भेद समझता है, वह कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राधा जी तथा कृष्ण जी गोप सहित वहाँ से चले गए, तब मैं भी इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की, हे गिरिजापति, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने अपने घर लौट जाओ। हम शंखचूड़ को सभी दैत्यों सहित मारकर तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। शिवजी की ऐसी अमृतमय वाणी सुनकर हम सब उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदंत को बुलाया तथा यह कहा, हे पुष्पदंत, तुम गंधर्वों के राजा हो, इसलिए शंखचूड़ के पास जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं का राज्य छीनकर ठीक नहीं किया है। तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहंकारी हो गए हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अस्तु तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज्य उनको लौटा दो तथा व्यर्थ का कोई झगड़ा न करो। यदि तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते हो तो पाताल में चले जाओ और वहाँ का राज्य करो, अन्यथा हम तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। पुष्पदंत यह सुनकर शंखचूड़ के पास गया। उस समय वह एक ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था तथा 3 करोड़ दैत्य उसकी सेवा कर रहे थे। ऐसी सेना देखकर पुष्पदंत आश्चर्यचकित हुआ। अंत में शंखचूड़ के पास बैठ गया। उस समय शंखचूड़ ने उससे यह पूछा, तुम किसके दूत हो तथा इस प्रकार निडर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे कर्म सेवकों के से दिखाई नहीं देते, अस्तु तुम किस काम के लिए आए हो उसे तुरंत कहो। यह सुनकर पुष्पदंत ने सब वृतांत जो शिवजी ने उससे कहा था शंखचूड़ को कह सुनाया और अपनी ओर से यह भी कहा कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारद, यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे दूत, हम शिवजी के भय के कारण देवताओं को राज्य नहीं देंगे। हम ये भली प्रकार जानते हैं कि पृथ्वी का यह राज्य दैत्यों तथा वीरों के लिए है। हम युद्ध करेंगे। हमें तो यह आश्चर्य है कि शिवजी ऐसे निस्वार्थ महात्मा होकर भी देवताओं की रक्षा करते हैं। हम प्रातःकाल कैलाश पर्वत आएंगे, तब शिवजी जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर पुष्पदंत ने मुस्कुराकर कहा, हे शंखचूड़, शिवजी परम श्रेष्ठ है। तुम इतना अहंकार मत करो। उनसे युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। पहले तुम उनके गणों से ही लड़कर देख लो। उनका सामना करना तो बहुत ही कठिन है। पुष्पदंत ऐसे वचन कहकर चुप हो गया। तब शंखचूड़ ने कहा, मैं शिवजी से लड़े बिना दुखी रहूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल से उत्पन्न होती है तथा काल से ही नष्ट हो जाती है। हे पुष्पदंत, तुम ये सारा वृत्तांत जैसा कि मैंने तुमसे कहा है शिवजी से कह देना। यह सुनकर पुष्पदंत वहां से उठकर शिवजी के पास आए तथा उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारी अगली रीडिंग बुधवार दिसंबर 30 तारीख को रात 9 बजे होगी। जय गुरु जी। जय संगत जी।